जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में देखे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। कई जगह पर मेरे रिपोर्टर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो उत्तराखंड में चल रहे हैं उसको लेकर के एक रिपोर्ट आ रही है। सबसे बड़ी बात, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य जिसको प्रधान कहा जाता है उसका चुनाव चल रहा है। अनेक गांव का मेरा भ्रमण, कई जगह जब मेरी टीम जा रही है, एक एक सीट के लिए 12-12 कैंडिडेट, छोटा सा गांव जहां पर 400 वोटर्स और वहां पर भी 5-5 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चीजों की याद दिलाता है। 2008 में जब पीसीएस की पोस्टें निकली थी, घास काटने वाली महिला 60,000 रुपए में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश से बीएड करने वाले खरीदी डिग्री वालों ने भी पीसीएस का फॉर्म भरा। हजारों लाखों में जंगल में घास काटने वाली, लकड़ी इकट्ठी करने वाली, चूल्हे पे रोटी बनाने वाली महिला ने भी पीसीएस का एग्जाम का फॉर्म भरा। जाके जब इंक्वायरी हुई तो महिलाएं गांव में बोलने लगी, अपनी भाषा में बताती हैं कि बल फॉर्म आया और पेपर हम भरने लगे, अधिकारी बन दबल। एक गढ़वाली भाषा पूरे उत्तराखंड में मानो लहर आ गई। जिस तरीके से माँ गंगा और यमुना चारों धाम पड़ते देवभूमि में, मानो बाढ़ से आ गई फॉर्म भरने की। जबकि पीसीएस जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का जो पेपर होता है, आईआईटी, सीडीएस, अनेक ऐसे एग्जाम जिसमें बिना तैयारी के आप एग्जाम बैठने की बात सोचिए, शायद आप फॉर्म भरने में भी आपको सोचना पड़ेगा। ये तो आपका मौलिक अधिकार है फॉर्म भरना, इसके लिए तो बैन नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके से आप यदि उम्मीदवार हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार है। कहीं पर बताया जा रहा ये एक आपका अधिकार है वोट देना, न तो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है और न ही ये फंडामेंटल ड्यूटी है। बस शायद यदि सरकारों को चाहिए आने वाले दिनों में, पूर्व में हमने अपने एपिसोड में चलाया था, यदि इसको फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए तो भी लोग आप वोट देने आएंगे। और यही कारण है भारतवर्ष में जब आप लोकसभा चुनाव की बात करेंगे या विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, घटता हुआ ग्राफ यही दिखाता है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई न तो मौलिक अधिकार है और न मौलिक कर्तव्य है। हाँ, आपका अधिकार है, वोट देना अधिकार है। आप समझने का प्रयास करेंगे, तीनों चीज मैंने आपके सामने अपने शो में रखने का प्रयास किया है। जब यह तो यह मौलिक अधिकार बनेगा तो जरूरी हो जाएगा, यह मौलिक कर्तव्य बने न तो यह है, ये सिर्फ अधिकार है आपका। और इसी की परिभाषा लोग मानो गांव में जो उम्मीदवार हैं वो बताते जाते हैं कि हमारा अधिकार है। ये एक सुंदरता है, देश की खूबसूरती है। ये मेरे भारत देश के संविधान में जो लिखा गया, कोई भी कहीं कभी जो उसके उम्मीदवारी के लिए जो उम्मीदवारी का जो प्रोटोकॉल है जिसको मेंटेन करेगा वो लड़ सकते हैं। लेकिन हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में न्यूज़ पर जा रहे हैं तो हम उम्मीदवार से पूछना चाहते हैं, ऐसे कौन से 3 काम आपने, या 3 से ज़्यादा जो कि समाज के लिए, कि समाज आपको वोट दे, या आपके पास कोई विजन है आने वाला, यानी लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव और अब स्थानीय चुनाव। बड़ा इसका अपने आप में 1993 पंचायती राज एक्ट यानी पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई, उसमें जो 3 बनाया गया, उसके लिए हजारों की संख्या में उम्मीदवार उतरे हुए। उम्मीदवार को चाहिए कि ऐसे ही बरसाती मेंढक आप न बने, भले ही आपका अधिकार है। यदि आपने तैयारी की, समाज के लिए कुछ काम किया है तो आप लड़िए। लेकिन यहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद पे शायद सिमटती भी कभी नजर आता है, जबकि संविधान सिर्फ आपको
भाषा की अनुमति देता है। भाषा यदि एक है, उसका लिए आप वोट खींचने का, वोट अपनी ओर झुकाने का आपको अधिकार है। जातिवाद, क्षेत्रवाद पर संविधान भी अनुमति नहीं देता है। और यहाँ तक देखा जाता है, पढ़ाई शायद जो व्यवस्था है उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मौखिक ज्ञान की ज़रूरत होती है। अनेक ऐसे नेता भी हैं जो समाज के बीच जिन्होंने काम किया, जिन्होंने नाम कमाया, वो बिल्कुल व्यवस्था भारत संविधान में जो बनी है निस्संदेह वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अटंडम उम्मीदवारी दिखाएं और फिर आप जीतने का दावा ठोकें। यदि आप जीत के चले भी जाएंगे तो क्या आप अपनी बात प्रशासन शासन में रख पाएंगे? क्या आप योजनाएं धरातल पे जो कैसे चलती हैं, कैसे कोई योजना लाई जाती है, क्या उसके लिए बनता है, ये तो आप तैयारी करें या आप प्रॉपरली सीखें। अक्सर शायद 50% ऐसे उम्मीदवार नज़र आते हैं जो वास्तविक ही जो एकदम किसी के बहकाव में चुनाव लड़ लेते हैं या फिर जातिवाद पे भी लड़ने लग जाते हैं। तो प्रत्येक को चाहिए उम्मीदवार को भी कि यदि उनको लग रहा है कि वो कुछ काम करेंगे, पूरे समाज के लिए किया है, तो आप उम्मीदवारी करें। यहाँ तक कि छोटी सी ग्राम सभा में भी 8 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो जनता को भी वोट संभल के देना होगा। कहीं आपको फिर अपने जो विधायक सांसद की तरह दिल्ली देहरादून में रहते हैं, कोई जनता का दर्द सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ योजनाएं बांटने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे अनेक सांसद आपने बनाए हैं जिन्होंने कभी संसद भवन में कभी नहीं बोला, कभी वो न तो मीडिया में नजर आए, न कभी पूरे भारतवर्ष के उन चैनलों पे दिखाई दिए। तो ऐसे भी आपने भेजे हैं। तो आप फिर रहे सावधान, अपने मत का कीजिए सही इस्तेमाल, दीजिए उसको वोट जो वास्तविक काम पर लगाए सही चोट और करे जनता के लिए काम। बातें ये भी कहें, आपके पास मुद्दे सिर्फ 29 विषय हैं जिस पे आपको काम करना होता। अपने जो आपने तैयार किया है, जो बातें आप कर रहे हैं, आप वो बात न कहें। जो क्षेत्र आपके अधीन नहीं आता है उस पर सड़क बनाने की बातें आप न करें। तो शायद ये भी आपकी जानकारी पुख्ता सबूत करती है। और कई जगह पर जिला पंचायत में देखा जा रहा, दोबारा जीत के लौटना ही वास्तविक कसौटी है राजनीति की। और ऐसा मात्र 1 या 2 ही होते हैं। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है 25 सालों में लगभग मुश्किल से -85% यानी 1 या 2 ही कैंडिडेट होते हैं जो लगातार जीत के आते हैं, चाहे जिला पंचायत हो या प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत। वही असली राजनीति है। दीजिए अपने वोट का सही इस्तेमाल। बस क्या वोट और मत के लिए मतदाता को सब चीज़ों का आकलन करके ही वोट देनी चाहिए, न कि सिर्फ एक जाति और क्षेत्र को देखते हुए। आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही होना चाहिए या नहीं, अपने जो जनहुंकार में हमने आपको बताया वोट का विश्लेषण, क्या मताधिकार और मत देने का जो सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए नहीं, बताएंगे आप। फैसला आपका। जय हिंद, जय भारत।